कि कैंडिडेट बीजेपी का होगा, चुनाव चिन्ह कमल का होगा। मैं ये मानता हूँ कि जननायक जनता पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की सोच को कमजोर नहीं कर। सर, एक हुड्डा ने एक बयान दिया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी समझौता को लेकर एक नया समझौता करने जा रही है। अभी उन्होंने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाई उनसे पूछो समझौता क्या होता है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, कई विषयों पर गंभीरता से मंथन भी हुआ, चर्चा भी। एक तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आभार प्रकट किया है कि हरियाणा सरकार के मार्फत जो हमारे घोषणा पत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, संत शिरोमणि रविदास जी का जो मंदिर का निर्माण इस बजट में रखा गया, उसके खिलाफ धन्यवाद प्रस्ताव पार्टी की ओर से भी हरियाणा सरकार को भेजने का आप काम करें। वही धन्यवाद प्रस्ताव केंद्र सरकार का किया है, जो भारत रत्न में 5 हमारे ऐसे महानुभाव जिनने देश सेवा में अपना समर्पण किया, जो पिछले दिनों में दिए गए हैं। और उसके साथ ये मांग भी हम लिखित में भेजेंगे कि स्वर्गीय काशीराम जी को और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को भविष्य के अंदर भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करने का काम करे। बूथ सखी, बूथ योद्धा पे जो कार्य हुआ है उसका विवरण भी दिया गया और एक हफ्ते में उसको कैसे और गति के साथ कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कंप्लीट किया जाए, उसके आदेश दिए गए। और मैं उम्मीद करता हूं कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो बूथ लेवल पर पार्टी का प्रचार है उसका लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ निर्णय, उसके लिए एनडीए से चर्चा करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बनाई है। वो 7 दिन के अंदर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट पीएसी को देगी। बैठक के बाद पीएसी अंतिम निर्णय। तो लोकसभा कितनी सीटों पर तालमेल बन सकता है? आज के दिन तो एनडीए के अंदर मुझे लगता है कि कल पहली जयंत जी के साथ बैठक हुई और इस तरह की दौर अगले दिनों में चलता रहे। बैठ के चर्चा करके इस पे कोई निष्कर्ष नहीं। सर, कल बीजेपी ने इंटरनल इशू है, मुझे लगता है वो बेहतर विवरण दे पाए। कल जो बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, काफी नुकसान। कल रात को ही हरियाणा सरकार ने 15 मार्च तक गिरदावरी जो चल रही थी उसकी सीमा को बढ़ाने का काम किया है, ये देखते हुए कि कल रात तक ओलावृष्टि अलग अलग जिलों के अंदर हुई। किसान के फसल लॉस को 2 से 3 दिन के बाद प्रॉपर ब्यौरा भी हो पाएगा। और क्षतिपूर्ति पोर्टल को भी हम खोलने का काम कर रहे हैं। जिस किसान को भी खेत में क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति के माध्यम से अपनी क्षति का ब्यौरा सरकार को दे। किसान बैठे हुए हैं सर लगातार। और आज पंजाब सरकार हरियाणा की तर्ज पे 14 फसलों के एमएसपी दे दे, मैं कहता हूँ शाम को खत्म हो जाएगी। उनकी मांग तो एमएसपी की है, हरियाणा दे पा रहा है, पंजाब नहीं दे रही, तो फेलियर पंजाब गवर्नमेंट का है। प्रेमलता जी बार बार बयान दे रही है कि जेजेपी को बाहर करो। 4.5 साल हो गए, कोई नया बयान दिया है उनके परिवार ने? ले आओ कोई नई चीज। वो तो पार्टी छोड़ने की भी कह रहे थे, ना पार्टी छोड़े ना हमसे दूर हो पाए, तो वो तो कंफ्यूजन की स्थिति में है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा दल मानती है और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट दी है, मुझे लगता है कांग्रेस को भी बैसाखियों की जरूरत है। एक नया फार्मूला है, क्या चर्चा ये है कि कैंडिडेट जेजेपी का होगा, चुनाव चिन्ह कमल का होगा। मैं ये मानता हूँ कि जननायक जनता पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की सोच को कमजोर नहीं करती।